के तांडव की बीकानेर, चूरू और जोधपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीकानेर, चूरू और जोधपुर। पहली तस्वीर बीकानेर की है, जहां एक ट्रक धू धू कर जल रहा है। दूसरी तस्वीर चूरू की है, जहां फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं तीसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां रुई के गोदाम में आग लग गई। खबर मुंबई से है, जहां सड़क पर खड़ी एक पिकअप अचानक धू धू कर जल उठी। खार इलाके में खड़ी इस पिकअप में पहले चिंगारी उठी और फिर देखते ही देखते पिकअप बर्निंग पिकअप में तब्दील हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पिकअप पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त पिकअप में आग लगी उस वक्त वो खाली थी, लेकिन खड़ी पिकअप में आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। अब बात करते हैं बीकानेर की, जहां लूणकरणसर स्टेट हाईवे पर एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। ट्रक में चने की बोरियां रखी हुई थी, जिसकी वजह से आग और भड़क गई। ट्रक के चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पुलिस पहुंची और पानी के टैंकर को बुलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेट हाईवे लूणकरणसर, जहां यह ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। उधर चूरू के रतनगढ़ में एक फैक्ट्री में आग लग गई, जहां आग से लाखों का सामान और मशीन जलकर खाक हो गए। सूचना पाकर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत यह रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि रिको रोड पर प्लास्टिक की कुर्सियां बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। मनोज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी है आग से नुकसान को लेकर? बिल्कुल, जो नुकसान है वो लाखों के अंदर ये नुकसान कहा जा सकता है। अभी एग्जैक्ट जो राशि है वो नहीं बताई गई है। हालांकि आग से जो कार है, मशीनें हैं, प्लास्टिक के दाने, छपरे वगैरह है, वो सब कुछ जलकर राख हो चुका था, जिसके कारण ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो लाखों रुपए का सामान है वो यहाँ नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पास में जो हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है, उसका भी टीन शेड है, वो भी इस पे टूटा है। तो सब करीब 4 महीने के अंदर और इस तरह की कई घटनाएं आगजनी की यहाँ हो चुकी है। और जो रिको के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये बताया कि जो मौके के ऊपर जो रिको एरिया है वहाँ एक दमकल की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि दूर से जो दमकलें आती हैं उनको नहीं बुलाना पड़े और पास ही जो दमकल होगी तो जल्दी आग पर काबू पाया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर जोधपुर के कमला नेहरू नगर में एक रुई के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद आग ने पास की हैंडीकैप्ड और टेंट की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद एक दुकानों को चपेट में आग ने अपनी लिया, जिसमें हैंडीक्राफ्ट के दुकान थे, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सूचना के बाद करीब 6 दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है, आग कैसे लगी? फिलहाल जो आग लगने के कारणों का पता नहीं पाया। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। यह एक रुई का गोदाम था जिसमें आग लगी और आग एकदम से विकराल रूप आग ने धारण कर लिया। चूंकि ये रुई थी तो अचानक भभक उठी, जिसके बाद एक के बाद एक 3 दुकानों को जो है अपनी जद में ले लिया और करीब 4 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद 6 दमकलों ने जो है आग पर काबू पाया है। और इसमें कोई जान की हानि नहीं हुई, लेकिन जो बात करें तो जो कहीं जो बड़ा नुकसान जो है वित्त का हुआ है इन जो व्यापारियों को, जिनका सामान जलकर खाक हो चुका है। और
आग की सूचना मिलते ही जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन जो है आग लगातार बढ़ रही थी। चूंकि पास में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री थी और उसके पास जो रुई का गोदाम, तो सभी चीजें तो ज्वलनशील चीजें मिली, जिसके चलते आग बढ़ गई थी। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं करौली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर गत्ता गोदाम में आग लगी है। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। काफी मशक्कत करनी पड़ी है आग पर काबू पाने में, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आग की उठती लपटें। और दूसरी जो तस्वीर है वो आग बुझाए जाने के बाद की तस्वीरें। तो गत्ते के एक गोदाम में भीषण आग लग गई और इसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। हमें करीब 10 साढ़े 10 बजे आग लगी थी। मैं जो है यह दुकानें बंद करके गया। दुकानें बंद होने के बाद में मेरे पास जो है दुकान मालिक का फ़ोन आया, कंसार कहाँ? मैंने कि भाई साहब मैं यहाँ पर हूँ बजीपुर गेट पे। क्या लाला भक्के जा, तेरी दुकान में आग लग रही है। मैं यहाँ पर आया तो देखे थे पूरी दुकान में आग लग रही। फिर बाकी बाद में जो है भाई साहब ने हेल्प करी, वहाँ से पानी की गाड़ी आई है, नगर पालिका से पुलिस भी आई थी। तो काफी मशक्कत करनी पड़ी है आग पर काबू पाने के लिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरों के जरिए, एक जब आग लगी और दूसरी जो है वो आग बुझने के बाद की तस्वीर। आपने हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस तो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो हम आपको दिखाते हैं आखिर उस फिल्म में होता क्या है। इसके लिए जयपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए यहां पर यह कार चालक कैसे तेज रफ्तार में सड़क पर अपनी कार को दौड़ा रहा है। पुलिस ने जब इस कार वाले का पीछा किया तो उसके पसीने छूट गए। कार चलाने वाले युवक ने शहर के कई जगहों पर नाकेबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस की गाड़ियों में भी टक्कर मार दी। आखिरकार खासा कोठी के पास एक गाड़ी को टक्कर मारने के बाद जब कार बंद हो गई तब जाकर पुलिस ने इस कार सवार को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और साथ ही उसका मेडिकल चेकअप भी कराया गया है। तो ये तस्वीर जो है, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक देखिए, इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है कि किस तरीके से एक शख्स जो है वो बेतहाशा कार को राजधानी की सड़कों पर दौड़ाता रहा। और दूसरी जो तस्वीर है वो कार जब एक कार को टक्कर मारकर बंद हो गई तब जाकर के उस शख्स को पकड़ा जा सका। काफी मशक्कत करनी पड़ी है पुलिस को इस शख्स को पकड़ने में, क्योंकि कई जगहों पर इसने नाकेबंदी को तोड़ा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है कि किस तरीके से नाकेबंदी को तोड़कर बेतहाशा इस कार को भगाता ये युवक। कई जगहों पर बैरिकेड्स जो पुलिस ने लगाए उसे तोड़ता हुआ वो आगे बढ़ा और आखिरकार खासा कोठी के पास इसकी कार जो है वो एक कार से जा टकराई और कार अचानक बंद हो गई, जिसके बाद ये पुलिस की पकड़ में आ गया। लगभग सभी पुलिस एक्टिव हुई और इसका पीछा किया। लास्ट में यहाँ जीपीओ चौराहे से इसका पीछा किया तो ये भगता हुआ चम्मू सर्किल होता हुआ एक दो बार इधर अजमेरी गेट से राउंड लगा करके पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ लास्ट आपका एमडी रोड गणेश मंदिर सर्किल वहाँ पर नाका था पुलिस का, वहाँ पर इसने डिवाइडरों को टक्कर मारी है जहाँ एक सिपाही इंजर्ड हुआ। उसके बाद इसका पीछा करते हुए गए ट्रांसपोर्ट नगर से वापस अजमेरी गेट नाका तोड़ता हुआ, जीपीओ नाका तोड़ता हुआ और लास्ट में खासा कोठी पा करके एक गाड़ी में टक्कर दे करके इसकी गाड़ी बंद होगी, जहाँ से इसको डिटेक्ट किया। भरतपुर के लखनपुर थाना पुलिस ने लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि थाना खेड़ीली निवासी एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था कि एक शख्स ने उसके मोबाइल, सोने की अंगूठी और नकदी को लूट लिया है, जिसके चलते पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा में पेट्रोल पंप लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 12 घंटे में ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं 2 मौके से भागने में कामयाब रहे।
ये कोटा पुलिस है जो ठान ले तो अपराधियों को पलक झपकते ही उनकी औकात दिखा देती है। तभी पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर मंडाना में पूर्व विधायक के पेट्रोल पंप लूट की वारदात का 12 घंटे में पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि 2 भागने में कामयाब रहे। उनकी जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें बैठ करके भागने के फिराक में थे कि ये पूरी टीम हमारी जो कोटा ग्रामीण पुलिस से गई थी उसने उनको घेर लिया। जद्दोजहद हुई, उनके द्वारा फायर भी किया गया। जवाब में एसएचओ के द्वारा जो इनके पास हथियार थे, पंप एक्शन गन, इन्होंने भी फायर किया और उस भागादौड़ी में जो 5 लोग थे 2 भागने में कामयाब हुए और 3 पकड़े गए। ग्रामीण पुलिस की स्पेशल टीम ने 500 किलोमीटर तक लुटेरों का पीछा करते हुए मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में छिपाहेड़ा कस्बे के पास तीनों आरोपियों को दबोच लिया। छिपाहेड़ा में पेट्रोल पंप पर 50,000 की लूट और सेल्समैन के अपहरण की घटना में 3 आरोपियों को डिटेन कर छिपाहेड़ा पुलिस को सौंप दिया। लुटेरों का ताल्लुक अलवर के कुख्यात मेवाती गिरोह से है। बदमाशों ने 3 दिन में 3 पेट्रोल पंप लूटे हैं। इसमें दौसा के रामगढ़, मंडाना और छिपाहेड़ा शामिल हैं। चेताना और सावधान करना जरूरी भी है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप भी साइबर ठगों के शिकार हो जाएं। भरतपुर से आई खबर देख लीजिए और सबक लीजिए। मोबाइल लिंक और सबसे बड़ा धोखा, एक लापरवाही और अकाउंट खाली। साइबर फ्रॉड से सावधान। ऑनलाइन ठगी से बचिए। साइबर ठगों से होशियार रहिए। होशियार रहिए, सचेत रहिए, पहले से ज्यादा सावधान रहिए, क्योंकि आपकी जरा सी असावधानी आपको कंगाल करने के लिए काफी है, आपके अकाउंट को साफ करने के लिए काफी है। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है भरतपुर के जितेंद्र के साथ। जितेंद्र से मोबाइल लिंक मांगा गया और उसके बाद क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए। मेरे पास एक फोन आया, फोन कह रहा हूँ कि रवि के खाते में पैसे डाल रहा हूँ और रवि उगा रही, तेरे खाते में डाल रहा हूँ, रवि उगा रही। मैंने डाल गए, मान 1 रुपये डालो पहले, फिर दूसरी बार 2 रुपये डाले, मान के देख आगे के, मैंने कहा आगे, मान के मैंने सेंड कर दिया, मैंने सेंड कर दिया, मान 25 2 बार में रुपये काट दिए। कितने? 50 कितने? 50,000। तो सुन लिया आपने जितेंद्र की आप बीती, तो आप सावधान हो जाइए, कहीं आप अगले जितेंद्र न बन जाएं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, अगर इन साइबर शातिरों को मात देना है तो फिर ये कुछ टिप्स हैं जिसे अपनाइए और सुरक्षित रहिए। कभी भी फोन पर किसी को अपनी बैंक डिटेल न दें। बैंक कभी ईमेल कर आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगते। गैर विश्वसनीय साइटों पर अपनी निजी जानकारी न डालें। किसी से डेबिट कार्ड पिन या अकाउंट नंबर शेयर न करें। हर कुछ महीनों के बाद पासवर्ड बदलते रहें। किसी और का बताया पासवर्ड न बनाएं। किसी से ओटीपी शेयर न करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पब्लिक वाईफाई से न करें। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर से है, जहां पर भारत पाक बॉर्डर पर हेरोइन सप्लाई का शक है और पाइप से हेरोइन सप्लाई का शक जताया गया है। सर्च ऑपरेशन में बॉर्डर पर फुटप्रिंट मिले हैं। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास पैरों के निशान मिले हैं। बीएसएफ ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन में बॉर्डर पर फुटप्रिंट मिले। बीएसएफ के एएसआई राजेश कुमार ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस और बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। खाजूवाला एसएचओ रमेश सरवटा ने इसकी जानकारी दी है। विक्रम जागरवाल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है काजूवाला क्षेत्र से आगे जो सतराना क्षेत्र है, वहाँ की ये घटना है और इसमें जो मादक पदार्थों की तस्करी से जो जुड़ा हुआ मामला है, इस तरह की आशंकाएं जताई गई है। बॉर्डर पर जो फेंसिंग है उसके दोनों तरफ जो है पाकिस्तान और भारत की तरफ से 2 लोगों के आने के पद चिन्ह जो है वो बीएसएफ को मिले हैं और इसके बाद बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सघन तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है और वहां आने जाने वाले और संदिग्ध लोगों पर विशेष निगरानी की जा रही है। और इस संबंध में बीएसएफ ने जो है वो खाजूवाला पुलिस में भी एक मामला दर्ज कराया गया है, क्योंकि इस तरह का पहले भी एक पंजाब के क्षेत्र में मामला सामने आ चुका है, जहां पर जो तस्कर हैं पाकिस्तानी क्षेत्र के वो मादक पदार्थों की सप्लाई के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो ऐसे में जो सतराना क्षेत्र है उसके संग्रामपुर और कोडेवाला के बीच जो है एक पाइप से जो मादक पदार्थों की सप्लाई का पूरा मामला जो है उसकी आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी अभी तक जो बीएसएफ है वो पूरी तरह से छानबीन कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब जो पुलिस भी है वो एक्टिव हो गई है और पुलिस ने भी जो खाजूवाला के आसपास का क्षेत्र है वहां पर सघन तलाशी अभियान किया है। चलिए ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फुटप्रिंट्स मिले हैं और अब इसकी जांच की जा रही है, मामला भी दर्ज करवाया गया है। चलिए बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। फरवरी में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल 39 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। जयपुर में पेट्रोल 94 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि डीजल 87 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर आज मिल रहा है। 44 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 17 बार बढ़े हैं। तो आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में 94 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 87 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर आज मिल रहा है। पेट्रोल 31 पैसे प्रति लीटर आज महंगा हुआ है, जबकि डीजल 39 पैसे प्रति लीटर आज महंगा हुआ है। और आपको बता दें कि पिछले 13 दिनों में 7 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दूसरे दिन होगा पूजा के बाद प्रहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 13 फरवरी को शाम 7:30 पर न्यूज 18 पर मिलिए 3 नंबरों के जादूगर से। 15 साल के यंग जीनियस चिराग राठी, 11 साल का यंग जीनियस आदित्य शेट्टी और 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली से। तीन चेहरे जो कैलकुलेटर को हरा देते हैं। तीन चेहरे जो नंबरों से खेलते हैं, नंबरों में जीते हैं। तीनों जादूगर जब बायजूस यंग जीनियस में एक साथ आए तो मानो दिमाग, याददाश्त, हुनर का तूफान आ गया। आइए बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा है आपको बायजूस यंग जीनियस में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए 7,96,212 7,96,212 7,96,212 दूनी 39,81,000 60 लाख। रुक जा भाई, रुक जा, पहले जरा चेक कर लूं। ये लीजिए सारे आंसर्स वहां पर। राठी जी का बेटा तो कमाल का है, चलता फिरता कैलकुलेटर है। चिराग हमारे गांव का चिराग है। ये है 15 साल का यंग जीनियस चिराग राठी। यूपी के सहारनपुर के गांव में गरीब परिवार का चिराग अपने शहर का ही नहीं पूरे प्रदेश और देश का चिराग बन रहा है।
उसने बचपन से ही मैथ से दोस्ती कर ली। नतीजा 100 करोड़ तक के पहाड़े उसे याद हैं। 20 करोड़ तक कितने भी नंबरों का जोड़, घटा और मल्टीप्लाई वो कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 3 सेकंड में ही किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। ये सब बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी ओलंपियाड में भाग नहीं ले सका। चिराग को आज के दौर की शकुंतला देवी कहा जा रहा है। मैथ का शौक जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे टीचर ने हमको 50 तक टेबल्स याद करने के लिए दिए, तो मैंने 100 तक कर लिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम 300 तक याद कर लोगे तो तुम्हें मंच पर बुलाया जाएगा। तो फिर मैंने 300 की जगह 500 तक कर लिए। और फिर ऐसे ही मेरी मैथ में इंटरेस्ट बढ़ गया, टेबल में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर मैंने 500 से 1000, धीरे धीरे 5000, फिर 10,000, फिर लाखों में, और फिर ऐसे ही 100 करोड़ तक हो गए। ये है 11 साल का यंग जीनियस जयादित्य शेट्टी। जयादित्य मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है। उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाड टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य बाइनरी नंबरों को याद करने में माहिर है। मैंने और मेरे पापा ने ऐसे बाइनरी कोड्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं 1000 से भी ज्यादा बाइनरी डिजिट्स याद कर सकता हूँ। 00000। कितने भी नंबर उसे एक बार दिखाइए और वो बाद में हूबहू उसी पैटर्न में उन्हें बता देगा। 29 सितंबर 2017 फ्राइडे। How do you know that? How is that possible? जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है, लेकिन लोग उसे आज के दौर का आर्यभट्ट कहते हैं। वाओ, फैबुलस, तुम गले मिलो मेरे भाई। ये लो, फुल ग्रीन। ये है 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली। मुंबई की सिर्फ 10 साल की ये लड़की मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स का अवार्ड जीता। I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. I'm an international champion in square roots. अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी है। That's amazing. That's really amazing. Fantastic. I don't know whether I'm applauding the hula hoop skills or the Rubik's Cube skills. I'm just wowed. अब थोड़ा फन हो गया। आ रहे हैं ये यंग जीनियस नेटवर्क 18 पर एक अनोखे शो में, बायजूस यंग जीनियस में।